नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी आई है वो है यूपीपीसीएल की तरफ से। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसी ओपन की गई है उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से। तो कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकती है इस वैकेंसी के लिए, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, एग्जाम डेट क्या है, सारी डिटेल में हम यहाँ पर आपको बताएंगे नोटिफिकेशन के बारे में। बस आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ सके। फ्रेंड, पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो से पहले प्रोवाइड हो सके। फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो हमारे चैनल को आईटीआई से संबंधित सभी ट्रेडों की जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूपीपीसीएल की तरफ से वैकेंसी ओपन की गई है, तो आपको किस प्रकार से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। नीचे आपको लिंक दी गई है, आपको ऑफिशियल साइट की भी लिंक मिल जाएगी और डायरेक्ट नोटिफिकेशन की भी लिंक मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा आपका पूरा नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी ओपन की गई है। नोटिफिकेशन की मेन जो बातें हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कितने ट्रेड है यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकती, क्योंकि यही हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई की है, इलेक्ट्रिकल ट्रेडें जितनी भी हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात कर लें हम तो काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई, जैसे कि आप देख सकते हैं जर्नल की 245 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए 164 पोस्ट निकाली गई है। अनुसूचित जाति अगर एससी में है तो 127 पोस्ट आपकी भी निकाली गई है और एसटी वालों के लिए 12 पोस्ट निकाली गई है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर रिजर्व पोस्ट 60 निकाली गई है। काफ़ी अच्छी 600 लगभग 608 पोस्ट हो रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आपको ये फॉर्म को निश्चित तौर पर भरना है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो मेन बातें हैं वह बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि शैक्षणिक अर्हता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एनसीवीटी और एससीवीटी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड है तो यहाँ पर बताई गई है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक कौशल विकास के अंतर्गत अगर आपने की है आईटीआई तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। आयु की बात कर लें, मैक्सिमम जो आयु है वो 40 वर्ष है और मिनिमम जो है वो 18 वर्ष तक के अगर हो गए हैं तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मैं बात कर लेता हूं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है कि अदर लोग मतलब अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, यहां पर साफ साफ लिखा है, देखिए मैं आपको बता देता हूं इस पॉइंट में। देखिए ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, क्या लिखा है, उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही अनुमान्य है। मतलब कि जो रिजर्वेशन है वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आपके लिए यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप बाहर के स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कोई प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, केवल और केवल आप यूआर में डायरेक्ट जाएंगे अगर फॉर्म भरते हैं, चाहे ओबीसी में हो चाहे एससी एसटी में हो। समझ गए आप? तो पर आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वेतन की बात करें तो वेतन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़े हमारे सिलेबस के बारे में कि इस वैकेंसी का सिलेबस किस प्रकार से होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप फीस का देख सकते हैं, आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर 700 रुपये लगेंगे अगर आप डोमेलिकल हैं उत्तर प्रदेश के। अन्य समस्त श्रेणी मतलब यूआर वाले कैंडिडेटों के यहाँ पर 1000 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा, किसी भी प्रकार से आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ चयन प्रक्रिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए चयन प्रक्रिया में क्या लिखा है। चयन जो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा सीवीटी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो होगी प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। प्रथम भाग में क्या है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम भाग में लिखित परीक्षा में सीसीसी जो सर्टिफिकेट होता है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको याद रखें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके कंप्यूटर से।
ठीक है। कंप्यूटर से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा, 1/4 की माइनस मार्किंग भी होगी, हमेशा याद रखें। इसमें जो आपको मिनिमम मार्क्स लाना है वो 20 अंक मिनिमम लाना। अगर 20 नहीं ला पाए तो आप प्रथम भाग में ही क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे और दूसरे भाग में तो जा ही नहीं पाएंगे। तो मिनिमम आपको 50 में से 20 अंक तो लाना अनिवार्य है, समझ गए आप। अब चलिए दूसरे भाग की बात कर लूं मैं, जे द्वितीय भाग पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर भी आपके जो 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, यहां पर जैसे कि आप यहां पर देख ही सकते हैं, यहां पर आपका जो आने वाला सिलेबस है वो आपकी थ्योरी से रिलेटिव होगा। क्या क्या पूछा जाएगा इस द्वितीय भाग में, तो यहां पर आपको तार्किक ज्ञान यानी आपकी रीजनिंग होगी, ठीक है। सामान्य हिंदी जो हाई स्कूल लेवल की होती है वो पूछी जाएगी, अंग्रेजी पूछी जाएगी और तकनीकी विषय मतलब जो आपकी ट्रेड थ्योरी है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की अधिकतम संख्या क्या है देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के, 15 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, 15 इंग्लिश और 150 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी 150 नंबर, एक नंबर एक क्वेश्चन के तो 150 नंबर ही हो जाते हैं। तो ये जो पूछे जाएंगे आपके ट्रेड थ्योरी से पूछे जाएंगे। कुल मिला के बात कर लूं तो सेकंड में 200 नंबर आपके टोटल होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बताया है कि देखिए पहले में तो आपको 20 नंबर लाना है, क्वालिफाई होने के लिए नहीं ला पाते हैं तो आप दूसरे भाग पार्ट में तो आ ही नहीं पाएंगे, दूसरा जो भाग है। अगर आप दूसरे भाग में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी क्वालिफाई स्टैंडर्ड रखा गया है जो कि 33.5% मतलब कि 67 अंक से कम नहीं होना चाहिए आपके 200 में से, ठीक है। 200 में से अगर 67 से कम आ रहे हैं तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि डेट क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स डेट का होना पता आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके हम डेट के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन जो प्रस्तुत करने की तिथि है वो है 1/7 यानी 1 जुलाई से 22 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है। फ्रेंड्स 22 जुलाई याद रखें, मैंने पहले ही आपको बता दिया हूं, 22 जुलाई जो है आपकी लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की और 1 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएंगे। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ये जो पेमेंट आपको करना है वो 1/7 से 22/7 के बीच में ही करना है, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक से चालान कटवा रहे हैं तो ये भी आपको 24 तारीख तक बताया गया है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम डेट। टेंटेटिव एग्जाम डेट यहाँ पर आपको बताई गई है, जो बताई गई है वो क्या है ध्यान से देख लें। परीक्षा की संभावित अवधि यानी टेंटेटिव डेट की हो सकती है, तो यहाँ पर अगस्त 2020 का द्वितीय सप्ताह डिसाइड किया गया है टेंटेटिव डेट के लिए। तो फ्रेंड्स मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट वीक में तो निश्चित तौर पर ही आपकी परीक्षा हो ही जाएगी, तो आपको निश्चित तौर पर इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर भरना है। सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, अगर अभी भी कोई डिटेल छूट जाती है तो आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरी डिटेल जो है आप पढ़ सकें नोटिफिकेशन की। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स इसमें आपका ही फायदा है क्योंकि जो भी न्यूज़ निकलती है आपकी जॉब से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। अगर आप ITI वाले बंदे हैं और अगर आपने ITI की रखी है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आपके लिए ही हमने ये चैनल बनाया है। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज भी पूरी बना दी है आपके लिए। फिटर टर्नर मशीनिस्ट जितने भी ट्रेड हैं मैकेनिकल की, अगर आप हैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट तो आप इस चैनल में जाइए प्लेलिस्ट में, पूरी टेस्ट सीरीज नाम से हमने पूरी टेस्ट सीरीज बना दी है। जितने भी आपके चैप्टर हैं चैप्टर वाइज हमने बना के रखी है, तो वहाँ पर आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।